गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आजकल के इस टाइम पे हमारी सबसे बड़ी नीड और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है फिट रहना, दुबले दिखना और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्लिम होना सबसे पहली जो है आपकी नीड है। अगर आप स्वस्थ हो तो ऑटोमेटिक फिट होगे, और अगर फिट हो तो ऑटोमेटिक स्वस्थ होगे। और हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हम जैसे हाउसवाइफ्स जो हैं वो शायद घर के कामों के बोझ के तले इतना दब गए हैं कि शायद हम भागना भी चाहते हैं तो हम भाग नहीं पाते, बिकॉज ऑफ घर, बिकॉज ऑफ बच्चे, बिकॉज ऑफ हस्बैंड। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उनको मैं सल्यूट करती हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी अभी भी लेडीज़ हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने कन्वर्ट किया है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं यही बोलूँगी कि 50-50 का रेशियो है। तो मैं उन लेडीज़ के लिए आज एक ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ जो चलते फिरते घर के कामों के साथ आप बहुत अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर के लिए कुछ और बनाया, अपने लिए अलग से कुछ और बनाया। ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है एक हाउस वाइफ के लिए। हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमेन, मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रही हूँ, बिकॉज हम वुमेन्स जो है सुपर वुमेन्स बोला जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें अपने पे लागू करना ऑलरेडी है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे ना तो हम सुपर से भी ऊपर हो जाएंगे। और अपने पे, मतलब सबका तो ध्यान हम रखते हैं, लेकिन अपने पे भी ध्यान दे लेंगे, क्योंकि हम औरतों को नाम ही ऐसा दिया गया है कि हम दूसरों को तो ख्याल रख लेते हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रख पाते। इसीलिए आज का डाइट प्लान मेरे उन लोगों के लिए है जो कि अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और दूसरों का भरपूर ध्यान देते हैं। लेकिन आज का डाइट प्लान स्पेशली उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है जो दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। यानी आपको कुछ पर्सनली एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आप सबके लिए बना रहे हो उसी में से खाओ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं जरूर एक चीज़ आपके साथ इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि इन केस अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज तो मैंने इस डाइट में इंक्लूड ही नहीं करी है आप लोगों के साथ, बिकॉज आई नो कि टाइम नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर उनको आपने कंटिन्यू फॉलो कर लिया ना, तो मैं इस चैनल पे बैठी हूँ, आप खुद आके मुझे मैसेज करोगे कि सुगम यस, आपकी इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़र्क दिया है। और आफ्टर 1 मंथ आपको अपनी बॉडी पे इतने ह्यूज चेंजेस दिखाई देंगे कि आप मुझे खुद थैंक यू बोलोगे। तो फिलहाल मतलब YouTube पे बहुत सारे डाइट प्लान हैं, लेकिन हाउसवाइफ के लिए डाइट प्लान नहीं था, इसलिए पर्सनली मैंने उसे कस्टमाइज़ किया और ये हर कोई फॉलो कर सकता है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, बिकॉज सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो मैं मानती हूँ कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि सबको इसमें इंक्लूड करूँ, हर कोई इस डाइट को फॉलो कर पाए। इवन आपका प्रोटीन भी इसमें सही क्वांटिटी में हो, आपका कार्ब भी इसमें सही क्वांटिटी में हो, आपका फाइबर भी इसमें सही क्वांटिटी में हो। मतलब मैंने हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। जस्ट लाइक मैंने वेजिटेरियन डाइट ही रखी है, बिकॉज मैं वेजिटेरियन डाइट वालों को ही अपने में इंक्लूड करती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को भी वेजिटेरियन डाइट ही दूँ। तो वेजिटेरियन डाइट है और काफ़ी हेल्दी डाइट है। अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे पहली बात है, स्किन बहुत ग्लो करेगी, फेस बहुत ग्लो करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। साथ ही साथ घर के कामों में को एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ करोगे और स्लिम तो होगे ही होगे। स्लिम के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, जो कि देखने में ही लोग समझ जाएंगे कि आप काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। और शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर सामने वाला बंदा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है तो आपको आपका सिक्स सेंस जाग जाता है कि सामने वाला बंदा एक लाइफस्टाइल अच्छी जी रहा है। लेकिन जो नहीं जीता, आपको उसको भी देख के समझ में आ जाता है कि अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है। तो फिलहाल इतनी वक्त कर लिए, चलिए आपको आज का डाइट प्लान दिखाते हैं। बहुत ऑसम डाइट प्लान है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए दिखाती हूँ क्या है कैसे। सो फ्रेंड्स, डाइट की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। और यहाँ पे ये जो थोड़ी बहुत, जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी वेजीज लेनी है जो भी घर में अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने लिया है दही और थोड़ी सी जो मोमोज़ वाली चटनी होती है वो मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और रॉक सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इसमें अलसी के दाने भी डाले हुए हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जितनी भी वेजीज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान रखना। जैसे कि मैं पूरे घर के लिए बना रही हूँ, जैसे मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीग्रेन ब्रेड ले आओ, पूरे घर को फ़ायदा करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही फ़ायदा करेगी, पूरे घर को फ़ायदा
फ़ायदा करेगी। मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड ली हुई है और ये अलसी के दाने में थोड़े से और डालूंगी, मुझे कुछ कम लग रहे थे। और अलसी के दाने चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, आपके हस्बैंड हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं लेनी हूँ ऑलिव ऑयल, और आप भी पूरे घर को ऑलिव ऑयल खिलाना स्टार्ट करो। आप भी हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहोगे, आपके घर वाले भी हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे। इसे अच्छे से रोस्ट कर लो, अगर घर में ग्रिलर है तो उसमें कर लेना, और इसे बहुत अच्छे से रोस्ट करो। देन उसके बाद सर्व करो, तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अगर एग खाते हो तो येलो पार्ट निकाल के वाइट पार्ट का आप इसी वेजिटेबल्स में डाल के एक ऑमलेट बना के ब्रेड के साथ खाओ। मॉर्निंग में कार्ब लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखा है। और इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लो, मुझे बहुत यम्मी लगता है खाने में, इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि आप अपनी डाइट में इसे ऐड करो, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, घर में जितने लोग हैं उन्हें भी खिलाओ, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये ड्रिंक मिस नहीं करना है किसी भी डाइट में। और यहाँ पे मैंने लिए हैं सौंफ के दाने, जो सौंफ आती है मीठी वाली और मसालेदार वाली, कोई भी, वो आपको सौंफ के दाने लेने हैं यहाँ पे। उसे अच्छे से बॉईल करिए जब तक सारे एक्सट्रैक्ट इसमें आ ना जाए। और जो कॉफ़ी वाला मग नहीं होता है वो भर के आपको लेना है, तो उतनी क्वांटिटी में आपको पानी चढ़ाना है, यानी 250 ml तक आपको एक गिलास भर के पानी चढ़ा देना है। एक गिलास आपका 250 ml का होता है। यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से बॉईल करिए। इन गर्मियों में सौंफ का पानी आपके मतलब गर्मियों के ठंड में भी डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करेगा। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपके हेयर्स बहुत अच्छे होंगे, स्किन बहुत अच्छी होगी, वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा ये सौंफ के दाने। और जैसे बहुत से लोग ग्रीन टी नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इस तरह से ग्रीन टी ले सकते हो। और अगर डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो वेट लॉस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ आगे चल के गठिया की बीमारी आपको नहीं होने देगा। ये आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, बिकॉज सारी प्रॉब्लम जो है पेट से ही शुरू होती हैं। इसीलिए पेट को स्वस्थ रखिए, आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते और कभी भी आपका कोई भी रोग नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी ली है। देन उसके बाद इनको दानों सहित आप जो है चाय ले लो, अच्छी भी लगती है। सौंफ का पानी वैसे भी बहुत सही रहता है और आपको पेट में जलन भी नहीं होने देगा। तो एवरी मील के बाद आपको ये लेना ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बना के भी दिखा दी है। बात आती है लंच की। यहाँ पे मैंने लिया है बाबा रामदेव का जो पुष्टाहार दलिया आती है। मैं 2 ऑप्शन दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसे खाओ, नेक्स्ट ऑप्शन भी ज़रूर देखते चलना। तो पुष्टाहार दलिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मूंग की दाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी मैं पूरे घर के लिए बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना, मैं पूरे घर के लिए आपको दिखा रही हूँ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैंने पहले थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लिया है। यहाँ पे ये भी ऑलिव ऑयल ही है, मैंने ऑयल ले लिया। प्याज को अच्छे से पका लूँगी। अब मैं क्या करूँगी वो भी आप बाद में ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने प्याज अच्छे से पका लिया है। अब सारा ऑयल निकाल दूँगी, जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकाल दूँगी। ऑयल भी नहीं जाएगा, आपके प्याज भी बहुत अच्छे से रेड से हो जाएंगे। अब इस प्याज को वापस मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून या 1.5 चम्मच यहाँ पे तेल है सिर्फ पूरे उसमें बनाने के लिए। 2 टमाटर मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। जो भी मसाले इसमें ऐड करते हो वो मसाले ऐड कर दो, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, जो भी आप खाते हो, हल्का सा गरम मसाला डाल दो, चाट मसाला डाल दो, जो भी आप मसाले डालते हो वो सारे मसाले इसमें ऐड कर दो। जैसे पर्सनली मैंने जो भी मसाले यहाँ पे बोले हैं वो सारे हमारे घर में खाए जाते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से यम्मी से बना के खिलाओ, आप भी खाओ, सब भी खाओ। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, रॉक सॉल्ट आपको यूज़ करना है, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करो, रॉक सॉल्ट यूज़ करना है। और मसालों को अच्छे से पका लेना है, बिकॉज़ मैंने थोड़ा सा ऑयल कम लिया है, तो मैं यहाँ पे इसे ढक के पकाऊंगी। अब पुष्टाहार दलिया को इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 सीटी धीमी आंच पे, पहले फ्लेम को तेज़ कर दीजिए। जब कुकर गर्म हो जाए तब आपको लो फ्लेम पे धीरे उसमें 2 से 3 सीटी लगानी है, बहुत अच्छी सी बन जाएगी। देन उसके बाद आप इसमें किसी भी चीज़ से गार्निश कर लो। आप पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन पर है 250 ग्राम। बच्चों को तो ज़रूर पनीर ऐड करके देना इसमें, चाहे हल्का सा रोस्ट करके दे देना या ऐसे ही कच्चा, जैसा खाते हो वैसा आप इसमें दे देना। तो यहाँ पे मेरी पुष्टाहार दलिया बन के रेडी है, और ये हरा धनिया से गार्निश करके एक लंच ऑप्शन आपका ये हो गया है। सेकंड लंच के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये आटा, बिकॉज बहुत से लोग रोटी खाए बिना नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए ये मैंने डाइट इसमें ऐड की है। यहाँ पे मैंने लिया है अगेन पतंजलि का नवरत्न आटा, जिसमें कि बहुत सारे अनाज मिक्स हैं, मल्टीग्रेन आटा भी इसे बोलते हैं। और
इसमें गेहूं है, जौ है, चौलाई है, मक्का है, ज्वार है, चना है, सिंघाड़ा है, सोयाबीन है, बाजरा है। तो इस तरह से ये भी बेस्ट है आपके लिए। 2 kg का पैकेट आता है ये। और आई थिंक कुछ मैं नहीं देख पा रही हूँ इसमें कितने का है, वो आप चेक कर लेना, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आप इसे मंगवा के रख लेना, आराम से पूरे घर को खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने बोला, मैं हर डिश ऐसी बता रही हूँ जो आपके पूरे घर के खा सकते हैं। अगेन से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं अपनी डाइट के साथ। ये चीज़ ध्यान रख के मैंने इस डाइट को कस्टमाइज़ किया है, इसीलिए तो यहाँ पे ये डाइट के साथ मैं भी आपको आगे बताऊँगी। बहुत आराम से रोटियाँ बनती हैं। आप जस्ट लाइक जैसे आटा गूँथते हो वैसे इसका एक डो रेडी कर लो। यहाँ पे मैंने इस पूरे घर के लिए इसका डो रेडी कर लिया है। और जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हो, बहुत आसानी से रोटी बनती है और बहुत अच्छी भी लगती हैं। यहाँ पे रोटी भी बेल ली है और मैं सबको देने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए बहुत सही से, और ये मेरी रोटी पक भी गई, मतलब फूलती भी नहीं है। ऐसा जैसे बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मल्टीग्रेन ये होती, वो नहीं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, फूलती भी है। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर की ग्रेवी अपने लिए, नॉर्मल बच्चों को, और जो उसमें चीज़ें पड़ी थी आलू और वो मैंने नॉर्मल ग्रेवी ली है। और 2 रोटी के साथ आप इसे दिन में खा सकते हो। अगेन क्या करेंगे, आफ्टर लंच हम फिर से अपना सौंफ की जो चाय है वो लेंगे विद ग्रीन टी। तो ये आपको मिस नहीं करना है किसी भी डाइट में। रात की बारी आती है, अगेन हम फाइबर की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे सीजनल सब्जी भिंडी है, प्याज के साथ आप अच्छे से इसे छौंक दीजिए। पूरे घर के लिए सब्जी रोटी आप बना ही रहे हो, सब्जी पराठा बना ही रहे हो, ये सब्जी अपने लिए रख लो। अगेन ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। जैसे मैंने बोला, मैं ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। वैसे मोस्टली मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। अगेन इसमें जीरा डालूँगी और बहुत ही लेस ऑयल में बना रही हूँ। पूरे घर की हेल्थ का ध्यान रखना है। आप ही हो जिसको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते तो पूरा घर खा सकता है, पूरे घर की हेल्थ का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मैंने जीरा इसमें डाला है और प्याज ढेर सारा डाल दूँगी। और बहुत अच्छे से नॉन स्टिक में इसीलिए पका रही हूँ ताकि अच्छे से प्याज भी रोस्ट हो जाए और हमारा, और कम तेल में सब कुछ अच्छे से बन जाए। प्याज अच्छे से आपको इसे भून लेना है, जस्ट लाइक आप जैसे बनाते हो सब्जी वैसे बना लेना। ढक इस रही हूँ बिकॉज ऑयल कम है, तो इसके मॉइस्चर से सारी चीज़ें पक जाएँ। इसमें भिंडी डाल दूँगी। जो भी मसाले आप खाते हो, हल्दी धनिया, अगेन जो भी मसाले खाते हो वो आपको इसमें ऐड कर देना है। आमचूर पाउडर डाल लेना, बहुत टेस्टी लगता है। चाट मसाला डाल लेना, रॉक सॉल्ट डाल लेना। रात में नमक जितना हो सके कम खाना है हमें। और ये लंच हमें 7 से 7:30 के बीच में फ़िनिश कर देना है और इसे पका लेना है। अगेन एक चीज़ और ऐड करूँगी, यहाँ पे हमारी ये सब्ज़ी बन के रेडी है। 1 ग्लास बटर मिल्क के साथ आपको इसे लेना है। तो ये फुल डे का आपका डाइट प्लान हो गया है, जिसमें मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। उसके बाद अगेन आपको फिर ये टी लेनी है। इस टी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और हर बार आपको 1 कप भर के, कॉफ़ी मग के बराबर भर के ये लेना है। सो फ्रेंड्स, देखा ये ऑसम सा डाइट प्लान आई थिंक आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ करके इस ऑसम डाइट को ट्राई करो, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा वेट रिड्यूस कर पाओ और काफ़ी अच्छे से फिट रह पाओ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओ और अपनी लाइफ को भी लॉन्ग बना पाओ। वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।